डॉक्टर गुलेरिया, ये जो अलग अलग वैक्सीन्स को बताया जाता है, और ये चाहे कोविशील्ड हो या फिर भारत बायोटेक की वो वैक्सीन हो, उन सब का आधार कुछ अलग बताया जाता है, mRNA वैक्सीन कोई। तो ये क्या होता है, कैसे, क्या फर्क है इन सारी वैक्सीन्स में, और क्या इनकी एफिकेसी भी उस पर आधारित होती है? कुछ हद तक एफिकेसी उस पर आधारित होती है। अगर हम सिंपल से भाषा में बात करें तो जब भी हमें वैक्सीन बनानी होती है तो हमें तीन चीजें देखनी होती हैं। एक तो एक एंटीजन जो हम वैक्सीन वायरस से लेते हैं, जो बॉडी में एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट करेगा। और जैसे हम कोविड की बात करें या कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस का जो एंटीजन है वो स्पाइक प्रोटीन है। तो स्पाइक प्रोटीन का एक हिस्सा लिया जाता है जिससे वो जब बॉडी में आएगा, किसी व्यक्ति के बॉडी में आएगा तो वो एंटीबॉडीज बनाएगा। दूसरा है प्लेटफॉर्म। अब कई टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे ये अंदर जा सकता है। एक तो जो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है कि आपने वही वायरस लिया, उसको इनएक्टिवेट किया, या अगर वो लाइव है तो उसको थोड़ा चेंज किया जिससे वो इन्फेक्शन ना करे, लेकिन वो बॉडी के अंदर जाके एंटीबॉडीज बनाए। जो नया प्लेटफॉर्म है जो हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए प्लेटफॉर्म, वो जो आपका आरएनए है वायरस का, उसका एक हिस्सा जो है वो अंदर जाके उसको हम नैनो पार्टिकल से और नैनो टेक्नोलॉजी से अंदर भेजते हैं, और हमारे सेल में वो सेल को स्टिमुलेट करता है कि वो स्पाइक प्रोटीन बनाए जिससे फिर एंटीबॉडीज बनेंगे और फिर जो है शरीर में एंटीबॉडीज बनने शुरू होंगे। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है और कई प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है वो कितना एंटीबॉडीज जो है वो स्टिमुलेट कर सकते हैं बनाने के लिए, और उस पर एफिकेसी डिपेंड करती है। तीसरा पार्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और कितने डोजेस की जरूरत है। तो कई वैक्सीन जो हमारे पास अभी तक वैक्सीन आई हैं, सब में रूट ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंट्रामस्कुलर है। लेकिन कुछ वैक्सीन ऐसे भी हैं जो ट्रायल में चली हुई हैं कि हम नेजल स्प्रे की तरह दे दें जिससे इंजेक्शन नहीं लगाना पड़े, या फिर उनके डोजेस जो हैं 2 डोजेस की जगह 1 डोज हो पाए। लेकिन अभी तक जो वैक्सीन आ रही हैं मार्केट में जो अप्रूवल के स्टेज में है, वो 2 डोज वाली वैक्सीन है और इंट्रामस्कुलर वाली है। लेकिन हो सकता है कि बाद में कोई ऐसी भी वैक्सीन आ जाए जो हम अलग रूट से दे पाएं, और इसलिए वो देने में आसानी रहे। डॉक्टर सेठ, हम भारत की आबादी देखें, लेकिन उसके साथ हम वो ड्राई रन्स भी देखें जो हम इतने दिनों से कर रहे हैं। 4 बड़े शहरों में हुआ है और उसके बाद अब कल से पूरे देश में होगा। अपनी आबादी को और यहाँ की चुनौतियों को देखते हुए आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस इजाजत के बाद पहली वैक्सीन मिलने में क्या बाकी देशों की तरह ही जो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एक तरह से हम कहें कि बाकी देश जितनी जल्दी दे पाए हैं उतनी ही जल्दी हिंदुस्तान में भी हो जाएगा हमारी तैयारियों के हिसाब से? ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं जो दूसरे देशों में नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वैक्सीन हमने इम्प्रूव किए इसके लॉजिस्टिक्स सिंपलर है। ये वैक्सीन हिंदुस्तान में ही बन रही है। अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन डोजेस तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हमें कहीं बाहर से मंगानी नहीं पड़ रही। और ये स्टोरेज भी इसकी 2 से 8 डिग्री जो नॉर्मल फ्रिज टेम्परेचर में स्टोर होती है, तो इसलिए ट्रांसफर और इम्प्लीमेंटेशन आसान है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग, परहैप्स वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोग्राम्स रहे हैं। चाहे लोग कहें कि वो बच्चों में थे, माओ में थे, बट फिर भी ये इतने स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम्स हैं कि ये आउटरीच इनकी राइट अप टू द विलेजेस है। तीसरी बात समझने की ये भी है कि गवर्नमेंट पिछले कुछ हफ्तों से, इनफैक्ट आई वुड से महीनों से, इसी का प्रोग्राम और दृढ़ कर रही थी और इसको सपोर्ट कर रही थी और इसको फाइन ट्यून कर रही थी। और आपने इसलिए सुना कि ड्राई रन्स आज से नहीं, कुछ हफ्तों से पहले से ही हो रहे थे। तो आई थिंक द कंट्री इज प्रिपेयर्ड। यस, चैलेंजेस तो होंगे ही, क्योंकि हम एडल्ट पॉपुलेशन को पहले करना है। एक्चुअली जो जिनको देना है वो क्लियरली डिफाइंड वर्ग हैं, और हम चैलेंजेस को एज टाइम गोज ऑन कॉन्कर कर सकेंगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस भी एक बड़ा चैलेंज होगा। जब एडल्ट्स की हम बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस इज अ चैलेंज। लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को हटाना एक इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है। वो हमारा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है, पब्लिक का कर्तव्य है कि ये व्हाट्सएप वाले ग्रुप वाले जो डिस इन्फॉर्मेशन होती हैं उसको छोड़ के सही तरीके से सेफ्टी एफिकेसी अंडरस्टैंडिंग करें। और किसी को फोर्स हमने नहीं करना, बट हमारा दृढ़ रहेगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 70% ऑफ द पॉपुलेशन को एक्चुअली इम्यूनिटी आए। और वो इम्यूनिटी अगर वैक्सीनेशन से आती है तो वही सेफ और इफेक्टिव बात होती है। तो इसीलिए टाइम लगेगा डेफिनेटली, बट स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि वैक्सीन चीप
अवेलेबल और इफेक्टिव तीनों चीज हैं।